अब क्या पंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जो नतीजे निकल कर आए हैं उससे कई कर्मचारियों को राहत मिली है। कई महीनों से जद्दोजहद की स्थिति से गुजर रहे पुलिस कर्मचारियों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है वर्ष 2015 और 16 में नियुक्त किए गए पुलिस कांस्टेबलों की श्रेणियों को हाई ग्रेड पे दिया जाएगा। अब ये संशोधित पेमेंट और ग्रेड पे 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा और जनवरी 2016 से इसे लागू कर दिया जाएगा। अब ये पुलिस कर्मचारियों पर निर्भर करता है कि वे इसे हासिल करने के लिए कैसा विकल्प चुनते हैं। इन विकल्पों के आधार पर तय किया जाएगा उनका बकाये का भुगतान किस तरह निर्धारित होना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इस फैसले के बाद अब पुलिस कर्मचारियों पर लटकी पेमेंट की तलवार हट गई है। इसी कैबिनेट में है निर्णय लिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022 देश के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं जारी रखी जाएंगी। इस सेवा विस्तार के बाद इन शिक्षकों की बेचैनी भी सरकार ने दूर कर दी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जो हुई है उसके महत्वपूर्ण फैसले डिटेल में हमारे सामने आने ही वाले हैं। जैसे आएंगे हम बताएंगे, अभी तक तो नहीं आए हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये बता दीजिए कि क्या प्रदेश के कर्मचारी इस समय राहत का इंतजार कर रहे हैं? उनको उम्मीद है क्या अभी तक? जी जी बताइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आज मंत्रिमंडल की मैराथन बैठक चली हुई है और अभी जब हम दर्शकों के साथ रूबरू हैं तब भी जो है बैठक का दौर जो है वो जारी है और चर्चाएं जो है वो चली हुई हैं। तो आपने राहत के इंतजार की बात की है, तो कर्मचारी यही पूछ रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस तरह की ये चर्चाएं चलने के लिए हैं। जैसे ही मीटिंग ओवर होगी उसके बाद हमारे पास जैसे ही कुछ होगा तो हम अगले जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें हम जरूर बताएंगे। जी जी ओंकार जी, शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि शायद मीटिंग लगभग हो चुकी है, लेकिन विस्तृत फैसले जैसे ही आते हैं, है ना जी। कुछ है अभी तक लेकिन वो कंफर्म नहीं है। जैसे ही विस्तृत आते हैं, हम बिना कोई भी कंफर्म चीज अपने इस कार्यक्रम में आपको नहीं कहना चाहते हैं। कंफर्म होगी तो हम आपको बताएंगे साथ साथ या फिर उसके बाद। अच्छा, आज की बैठक में ओंकार जी ऐसे कौन से मसले हैं जी जी जो कंफर्म तौर पे कर्मचारियों के मसले जो हैं मीटिंग में हैं ही हैं, जिन पे चर्चा होनी है, जिनका पक्का पता है? जी जी अनिल जी, आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण मसले हैं। तो इस एजेंडे में 100 से ज्यादा जो हैं, आज के जो बैठक हो रही है उसमें इस एजेंडे में 100 से आइटम जो रखी गई हैं, 100 से ज्यादा, तो जिन पर लगातार चर्चा जारी है। और फिर भी मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि पुलिस पे बैंड जो है उसके ऊपर और वो एजेंडा में है शामिल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस पे बैंड और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसफर के 2 मुद्दे हैं, तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इन पे आज कुछ न कुछ जो है निकल के आने वाला है। उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि एजेंडा में है। ओंकार जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पुलिस पेमेंट का तो शर्तिया है, हमें पता है कि ये एजेंडा में है जो बताया गया है। और दूसरा जो आपने कहा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, ये किसकी है? ये है सीएनवी टीचर्स की या फिर जेबीटीज की? पढ़ा हुआ ना ओंकार जी उनका कि देखिए जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो सीनियरिटी तो चलिए जाती है, लेकिन बड़ी बात ये आ रही है कि जिनका अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये दिक्कतें बन रही है, ऐसे आसार बन रहे हैं कि जी आप कॉन्ट्रैक्ट ही दोबारा भोगिए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर आज कुछ फैसला हो सकता है। हालांकि ये जो है ये पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से गया है अभी तक का। हम ये बता दें, आज के मंत्रिमंडल के एजेंडा में जो था ये पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से था। इसको आप ऐसे समझिए कि वित्त विभाग की ओर से नहीं था अभी। तो इस पे क्या फैसला होता है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, हम आपको जैसे ही होता है विस्तार से बताएंगे। ओंकार जी, जहां तक पुलिस पेमेंट की बात है, जी जी बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि पुलिस पेमेंट का मसला कैसे उठा। जेसीसी की मीटिंग में जब इन पे कोई चर्चा नहीं हुई तो फिर याद करिए वो ओक ओवर पे सबसे पुलिस कर्मचारियों का वर्दी पहन के वहां पहुंच जाना, गुहार लगाना मुख्यमंत्री से। फिर किन किन मरहलों से गुजरा ये मुद्दा। बीच में सरकार की थोड़ी नाराजगी भी हुई क्योंकि जब जिस तरह से वो आंदोलन पुलिस कर्मचारियों ने करना शुरू किया था उससे सरकार की नाराजगी। फिर उसके बाद बात बनी, फिर उसके बाद घोषणा हुई, फिर उसके बाद ये था कि जी नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से कीजिए। फिर काफी टाइम लगा, लेकिन अभी आज मंत्रिमंडल की बैठक में है ओंकार जी, अगर ऐसा हो जाता है तो पुलिस कर्मचारियों को कितनी राहत समझते हैं आप ये होगी? बिल्कुल अनिल जी, बहुत बड़ी एक राहत मिलने वाली है क्योंकि पुलिस कर्मचारी जो वर्ष 2000 आप मानिए कि 13 से लेकर ही जो है वो 16-17 तक जो हैं, हाँ जी। वो इस अरसे के जो लोग हैं वो अपने लिए बहुत बड़ी एक राहत ढूंढ रहे हैं। और आज अगर ये फाइनल हो जाता है तो एक बहुत बड़े वर्ग को जो है सरकार जो है वो खुश करने में कामयाब जी जी। और देखिए खुश तो करना ही है। साथ ही ओंकार जी सब जानते हैं कि पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी कितनी सख्त होती है, बहुत सख्त। तो
अगर इनका एक तरह से ये जो इस तरफ से ध्यान इनका ना बटे तो अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि मुश्किल हालात में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, यही बात टीचर्स की भी है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी है, अगर उस पर भी वित्त विभाग की भी सहमति हो जाती है और आज कुछ निकल के आता है तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। वैसे भी कर्मचारी पक्के किए जा रहे हैं, 2 साल जिनके हो चुके हैं, कुछ है दिक्कत उनके लिए आ रही है जो चले गए हैं, तो उसको देखते हैं। अच्छा ओंकार जी, और किन विषयों की, ये तो पक्का है जो कंफर्म है जो एजेंडा में है, और कौन कौन से थे जिन पे चर्चा होने की आस थी, एजेंडा में है कि नहीं, हम कंफर्म नहीं है, कौन कौन से कर्मचारियों के रिलेटेड? और बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि 100 से ज्यादा जो है आइटम इस एजेंडे में आज रखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बैठक में जो है वो इसमें हमें जो सूचना है थोड़ी बहुत, उसमें एसएमसी टीचर्स की, हाँ, इनका शायद ये समय बढ़ाना है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इनको पक्का करने की कोई बात है, लेकिन समय सीमा जो इनको होते हैं ना, हर साल एक्सटेंड करते हैं, वो हाँ जी, उसके एक्सटेंशन की इनको उम्मीद है। जी जी। फिर एमटीडब्ल्यू है, मल्टीटास्क वर्कर है, हाँ जी जी जी। और एनटीटी भर्ती जो है एक बहुत गंभीर मसला था अनिल जी, तो इस पे भी आज हमें लगता है कि चर्चा वहां हो चुकी है या हो रही होगी। तो क्या पहले ऐसी चर्चाएं थी? देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक में जो होता है वो बड़ा एक तरह से आप ये कहिए कि हिडन होता है, और वो होना भी चाहिए। आखिर आप हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए, उनको फैसला लेना होता है, और वो किस तरह से लेते हैं ये उनका प्रेरोगेटिव होता है। लेकिन जैसे आपने कहा ओंकार जी, एसएमसी टीचर्स पे भी ये लग रहा है कि शायद चर्चा हो, ऐसे आसार थे। क्यों? क्योंकि देखिए अब महीना अप्रैल का लग चुका है, तो एक्सटेंशन तो होनी ही है कम से कम। उसके अलावा ओंकार जी, आपने मल्टीटास्क वर्कर्स की बात की, पहले भी ये बात कहते रहे हैं, शिक्षा विभाग में तो चला हुआ है काम, पीडब्ल्यूडी पे है बात टिकी हुई, बिल्कुल है ना जी। तो उस पे देखते हैं आपकी चर्चा हुई होगी या नहीं हुई होगी। और एनटीटी भर्ती जी, प्री नर्सरी क्लासेस, प्री प्राइमरी क्लासेस जो चलनी है स्कूल्स में, वो कैसे की जाएगी भर्ती, कैसे उस पर सारा कुछ आगे बढ़ेगा, दारोमदार क्या उस पर भी चर्चा होती है या नहीं होती है? देखिए, ये भी रोजगार का एक बड़ा स्रोत होगा लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये भर्तियां हो जाती हैं शिक्षा विभाग में प्री प्राइमरी टीचर्स की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। अच्छा, न्यू पेंशन स्कीम, जो लोग ओपीएस चाहते हैं ओंकार जी, उनकी आज महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक हुई। क्या बात हुई उस बैठक में, क्या निकल के सामने आया? अनिल जी, आज न्यू पेंशन स्कीम जो कर्मचारी महासंघ है उसकी राज्य स्तरीय बैठक हुई है। हालांकि ये गूगल मीट थी, तो ऑनलाइन हुई है जी, ऑनलाइन ये बैठक हुई है। तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप ठाकुर जी। तो उन्होंने तय किया है कि 9 और 10 अप्रैल को महासंघ की जो स्थानीय इकाइयां हैं वो ब्लॉक लेवल पे बैठकें करेंगी ओपीएस की मांग को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। फिर वही जो है ये ओपीएस वाले जो है एक पंचायत स्तर पे जो है बैठकें करने जा रहे हैं। ग्राम सभा की जो बैठकें होती है वहां से इन्होंने कहा है ओंकार जी कि यहाँ से ग्राम सभा से प्रस्ताव पास होके जाके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने राष्ट्रपति महोदय के पास, प्रधानमंत्री जी के पास है, राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के पास है। किस लिए? कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के मांग के साथ। यही है ओंकार जी? बिल्कुल। हाँ जी। और इसके अलावा क्या? तो इसके अलावा इससे पहले मैं आपको आपने देखा होगा, एक सीन देखा होगा कि इन्होंने बहुत बड़ा एक लंबा संघर्ष कर दिया। हाँ, शिमला में देखिए 3 मार्च का वो दिन था। हाँ जी, और नारेबाजियां हुई तो सरकार उससे नाराज भी हुई। सरकार ने बोला सही मच का इस्तेमाल करके कई तमाम तरह की ये हुई है। तो अब इन्होंने जो है पंचायत लेवल पे, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, पंचायतें प्रस्ताव पारित करेंगी और उसी प्रस्ताव की जो प्रति जो है वो अपने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के थ्रू जो है ये सारे तमाम जो हैं ये एक रणनीति का हिस्सा इनको बनाने चाहिए। मतलब ग्रास रूट पे ले गए हैं। और जी साथ ही इस मीटिंग में ये भी कहा गया, वो पीछे बयान आया था ना जी, एक की जिनको ओल्ड पेंशन चाहिए वो चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। तो आज शायद ये भी कहा गया इस मीटिंग में कि देखिए हम शिक्षक हैं, है ना जी, या हम इस वाला विभाग के कर्मचारी हैं, हम इंजीनियर हैं, या हम जो भी हैं, हमें चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये जायज हक है और हम ये हक मांग सकते हैं। हालांकि बड़ी पोलाइटली कही गई है बात, आग्रह के साथ कही गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर ओपीएस नहीं मिलती है तो चर्चा होगी किस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ओपीएस का हक पाकर रहेंगे। यही कहा है ओंकार जी। चलिए, ये बात होगी। अच्छा, अब आपको क्या लगता है ओंकार जी, ओपीएस का संघर्ष तो अपनी जगह ठीक है, कई प्रदेशों में भी मिल रही है ओपीएस, क्या मौजूदा सरकार आसानी से ओपीएस देने की स्थिति में है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार देगी, क्या स्थिति में है कि दे पाएगी ओपीएस? देखिए अनिल जी, अगर सरकारें चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी असंभव नहीं होता है, ठीक है ना जी। ओपीएस का मुद्दा अब इतना बड़ा और इतना हावी हो गया है कि सरकार भी अब कंफ्यूजन जैसी एक स्टेट में है। कंफ्यूजन जैसी स्थिति सरकार की बन रही है, क्योंकि सरकार बार बार इस मुद्दे को जो है वो केंद्र के पाले में ले जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अगर इसी तरह से ये चलता रहेगा तो कर्मचारी कोई ना कोई निर्णय पे जरूर पहुंचेंगे, ठीक है ना। और आज जिस तरह से हम पहले ही चर्चा कर रहे हैं कि इन्होंने पंचायत
व्यक्तिगत स्तर तक भी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो अब सरकार को ये सोचना है कि इनको कितने समय में कोई आश्वासन मिलता है, कोई कमेटी बनती है तो कमेटी के क्या निर्णय होते हैं, क्योंकि पहले भी जैसे आप हम चर्चा करते रहते हैं कि कमेटी बना दी है, तो अभी तक कमेटी का कोई भी जो है निर्णय वो सामने हमारे जी ये हो गया। आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या है, वो 10 तारीख को मीटिंग होनी है, क्या उनका बन रहा है मांग पत्र जो उनको बताया गया था कि महेंद्र सिंह जी ने कि आप छोटा करके बनाइए, उसको प्रिसाइजली कैसे आपको चाहिए, उस पर काम हो रहा है क्या? जी अनिल जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। अब आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं वो भी एक नई रणनीति पे काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सरकार पर अभी जो समय है वो दबाव बनाने का सही समय है, लिहाजा वे भी एक नए रास्ते की खोज में है। एक बहुत बड़ा उन्होंने एक्सक्लूसिव मांग पत्र जो वो तैयार किया है और किसी भी वक्त वो सरकार के सामने उस मांग पत्र 10 तक की डेट दी हुई है। हाँ जी। तो और वैसे उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि महेंद्र सिंह बड़े पॉजिटिव है इस चीज को लेके, इसीलिए उन्होंने कहा है। उसके बाद हालांकि ये बात है कि सफर अभी थोड़ा लंबा हो सकता है आउटसोर्स कर्मचारियों का। लंबे से मतलब है 1 आध महीना भी और लग सकता है सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में और घोषणा सामने आने में, जो नीति बनती है जो भी होता है। तो इस पे देखना बड़ा जरूरी है। आउटसोर्स कर्मचारी बड़े समय से है ना जी, और वैसे ये शिमला जाके मुख्यमंत्री साहब से मिले थे तो सब कमेटी बनी है, तो उसमें कुछ न कुछ तो उम्मीद है राहत की। अच्छा ओंकार जी, बाकी भी कर्मचारी हैं, जी बिल्कुल, उनकी मांगों का क्या होगा, कब होंगी? जैसे कि पे एनोमलीज है, कई सारे मसले हैं, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आया, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी की बात है, और भी बहुत सारे मसले हैं। उनका क्या लगता है आपको भविष्य, कितने देर में वो मसले सुलझेंगे? क्योंकि सुलझने तो जरूरी है, सुलझेंगे, इनमें से कई सारे मसले सुलझेंगे। क्या लगता है आपको कितना समय और लगेगा? बिल्कुल, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि 2-3 महीने पहले जब भी ये जेसीसी की बैठक हुई थी अनिल जी, तो सरकारी कर्मचारी संगठनों में कई बैठकें उसके बाद भी हो चुकी हैं। जी सही है। और अंततः सरकार ने जो ऑप्शन चुनने का एक 15% की ऑप्शन चुनने का कर्मचारियों को एक समय दिया था, 15 अप्रैल बढ़ा दिया था 31 मार्च को। अब उस समय को उन्होंने 15 अप्रैल बढ़ा दिया है। अब मुझे लगता है कि सरकार इस ऑप्शन को 15 अप्रैल के बाद जो है इस डेट को एक्सटेंड करने नहीं जा रही है। जी हमने आज दिव्य हिमाचल में खबर भी छापी है। तो अगर 15 के बाद 15 से पहले अगर सरकार के पास ऑप्शन नहीं पहुंचता है तो सरकार किसी भी निर्णय लेने के लिए आजाद है। और सरकार और कर्मचारियों का उसके बाद क्या रिएक्शन आता है, इसमें एक मतलब एक महत्वपूर्ण संदेश जो है वो जनता के सामने आ सकता है। और ये मसला लटका हुआ था राइडर की वजह से। तो राइडर पे मुख्यमंत्री साहब ने ओक ओवर में शिमला में 3 तारीख को घोषणा करी दी है। हालांकि वो ब्लैक एंड व्हाइट में अभी कुछ नहीं आया है, कंफ्यूजन उस पर क्रिएट हो रखा है। शायद वो कंफ्यूजन जल्दी ही दूर हो जाए। अगर ऐसा कहा जा रहा है कि 15 के बाद डेट नहीं बढ़ेगी, तो मान के चलिए कि राइडर पे जो भी होगा वो स्पष्ट रूप से 15 से पहले सामने आ जाएगा। अगर ये डेट 15 अप्रैल से आगे नहीं बढ़नी है तो ओंकार जी, अभी हम कर्मचारियों के सेगमेंट में अभी इतने करेंगे।